नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को HNY की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्कार। मैं आप सभी के बीच में आज पुनः एक और मुख्य टॉपिक लेकर के आया हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आप अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप कृपया करके इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी सेवा इसी तरह आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आप सभी के बीच में आज एक शांति का नोबेल पुरस्कार बताने का काम करूंगा कि यह शांति का नोबेल पुरस्कार किन किन को दिया गया है सन 2022 का। तो शांति का नोबेल पुरस्कार आप सभी के बीच में जिक्र करूंगा कि यह किन किन को दिया गया, किस लिए दिया गया, वजह क्या थी इनको देने के लिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप समझेंगे ज़रा कि शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में, ठीक है, शांति कायम रखने में सक्षम हो सके। क्या कायम रखने में मेरे मित्र? तो शांति कायम रखने में। पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति शांति कायम रखने में अपना अहम योगदान दे सके, अपना अहम प्रदान दे सके। समझ रहे हैं हमारी बात को? क्यों, कैसे? जैसे कि मान लिया जाए कि हम और एक हमारा भाई है, दोनों में क्या हो गया, टकराव हो गया, तो दोनों में शांति होनी चाहिए। तो इस शांति के बीच में लाने के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर लेता है तो वह व्यक्ति शांति दूत कहलाता है, इसीलिए वह पुरस्कृत होता है। तो यहाँ तो दो भाइयों की लड़ाई है, दो परिवारों की लड़ाई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 2-3 बहादुरों को जो मिला है, संगठनों को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार, वो क्यों मिला है तो गौर करेंगे मेरे दोस्त। आप जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा मेरे भाई। शांति का नोबेल पुरस्कार पहला व्यक्ति है, आपको यहाँ दिख रहा है, एलेस बलियात्स्की। एलेस बलियात्स्की ये कौन है? तो यह है बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता। बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता, ये समझ रहे हैं आप कौन? एलेस बलियात्स्की बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। मेरे दोस्त, मैं पहले इसको समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों मिला है। मानवाधिकार अधिवक्ता समझ गए आप। दूसरा है एक संगठन है मेमोरियल, ये मेमोरियल संगठन है, इसको क्यों मिला? तो यह क्या है? तो रूसी मानवाधिकार एक संगठन है, रूसी मानवाधिकार एक संगठन है। कौन? तो मेमोरियल, यह एक रूसी मानवाधिकार संगठन है। इसको भी 2022 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। तीसरा है मेरे दोस्त सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह इनको क्यों दिया गया? तो यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन, यह क्या है? तो यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, ये दो इसमें संगठन है और एक यहाँ पर आपको अधिवक्ता है। अब मैं आपको जानकारी दे देना चाहूँगा मित्र कि इनको दिया क्यों गया, आखिर वजह क्या थी इनको देने की, तो आप ज़रा समझेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र। इन तीनों को, एक अधिवक्ता और 2 संगठनों को शांति का नोबेल पुरस्कार देने का काम इसलिए किया गया है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में रूस तथा यूक्रेन के बीच में क्या लगा हुआ है। पूरी दुनिया में रूस तथा यूक्रेन के बीच में क्या लगा हुआ है? लड़ाई छिड़ी हुई है, लड़ाई छिड़ी हुई है। और रूस चाहता है कि हम यूक्रेन की धरती को अपना कब्जा लें, मतलब यूक्रेन पर अपना अधिकार जमा लें। और ये दोनों की लड़ाई में लड़ाई छिड़ चुकी है। रूस अपना बमबारी कर रहा है, विस्फोट कर रहा है, यहाँ तक कि फिलहाल ही में वहाँ एटम बम देने के लिए, फोड़ने के लिए, वहाँ छोड़ने के लिए धमकी दे डाली है। ठीक है, तो इन तीनों संगठनों और अधिवक्ता को इसलिए शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में, ठीक है, इन्होंने क्या चीज़ की अपील की है? शांति की अपील की। और शांति की अपील करने के संदर्भ में वहाँ पर इन तीनों ने, 2 संगठन और एक अधिवक्ता ने यह कोशिश की है वहाँ पे 100% कि नहीं, ये आगे न बढ़ सके, नहीं तो इसके आगे बढ़ने से विस्फोट ही होगा, दोनों देशों को हानि ही होगी और सबको तकलीफ उठानी पड़ेगी। यहाँ तक कि यह भी एक संकेत मिल जा चुका है कि इस तरह की अगर लड़ाई बढ़ती गई तो आने वाले दिनों में थर्ड वर्ल्ड की भी क्या हो सकती है, ये संभावनाएं हो सकती है। मतलब तीसरा विश्व युद्ध हमारे इस दुनिया में
लड़ सकता है, हो सकता है। तो इन चीज़ों को शांति व्यवस्था बनाए रखने और उसके अंतर्गत कोशिश करने के लिए इन तीनों को, एक अधिवक्ता, इनको 2 संगठन मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको मेरा प्रयास इस तरह से कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे और मेरे चैनल पर यदि आप नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।